प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का इस आशीषित दिन के लिए, आपके दासों के लिए, विश्वासी जनों के लिए। प्रत्येकों को आशीष और अनुग्रह दीजिए। आपका दास को भी आप सहायता कीजिए। हम तो मिट्टी है, हमसे कुछ नहीं होता है। जब तक पवित्र आत्मा में अगुवाई करेगा, मदद करेगा, इस्तेमाल करेगा, इसलिए आपका दास को भी आपके हाथ में सौंप देते। हमारे प्यारों के लिए आशीष का कारण बनाइए। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिताजी, आमीन। जो वचन हमने पढ़ा है सुपरिचित वचन है। हिंदी में आप एक बार फिर मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। आमीन। प्रभु की सेवा कैसे करना है करके यहाँ पर बताया है। आप यहाँ पर आया, आप ही एक सेवा कर रहा है, ऐसा नहीं हम भी सेवा करें। आपका सेवा है बस धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए परमेश्वर को महिमा दिलाना। ऐसा नहीं सोचना भेंट चढ़ाना मेरा सेवा है, वो मामूली बात है, लेकिन धन्यवाद का भेंट चढ़ाना सबसे बड़ी बात है। अभी मैं कितना जोर से गाया, लेकिन आप चुपचाप बैठेगा तो प्रभु को क्या मिलेगा? इसलिए हम मिलकर गाने से एक बहुत बड़ा सेवगाई हो जाता है। तो प्रभु के लिए जो भी करेगा, भले बहन हो या भाई हो, सबका यही अनुभव होना चाहिए, आदत भी होना चाहिए कि हम उत्साह के साथ प्रभु का सेवा करेंगे, अथवा उन्माद के साथ प्रभु की सेवा करेंगे। उन्माद और उत्साह एक ही अर्थ है, लेकिन उसका उल्टा शब्द है, वो याद रखना। क्या है? आलसी। क्या है? आलसी। कोई आलसी के साथ बैठा है? नहीं। अभी बैठा है तो भी आज उन्माद होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा मुझे ये बात सूचना दिलाया आज यहाँ पर बताने के लिए। उसमें यह है कि दो शब्द है, एक है ठंडापन, दूसरा है गरम। हालेलुया। और ये दोनों ये वचन में ही है, आलसी भी है, उन्मादी भी है। अभी देखिए, ठंडापन इतना अच्छा नहीं है। अभी ठंडी में कितने लोग बहुत एक्टिव है, धन्य है, फिर भी आप गर्मी में उससे भी ज्यादा एक्टिव रहेगा, उत्साह रहेगा। लेकिन ज्यादातर क्या है, ठंडी में हम कैसे बैठते? ऐसे बैठता है, क्योंकि हमको मालूम है मुझे ठंडी नहीं लग रहा है, इसलिए ऐसा ही बैठता है। तो ठंडापन हमेशा हमको आलसी बना देता है। लेकिन एक बार गर्म हो गया तो हमारा हाथ हम फैलाएगा, जो भी करना है करने के लिए निकल बसेगा, निकल पड़ेगा। यहां पर वही बताया है, आत्मिक तौर पर हम कभी ठंडा नहीं रहना है, गरम 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 रहना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी हमारा व्यक्तिगत जीवन को देखेंगे, इधर आके कोई ऐसा बैठा रहेगा तो इसका अर्थ क्या है? ठंडा हो गया। कोई बात नहीं, हम संगति में इसलिए आता है गर्म होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं बोलता आप सब ठंडा है, नहीं। प्रभु का दास जब तक है आप गर्म ही रहेगा। लेकिन क्या है, आपको और गर्म करना मेरा और प्रभु का दासों का जिम्मेवारी बनता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि और हम गर्म रहेगा तो, जैसे खाना भी देखो, खाना गरम गरम खाएगा तो सबको अच्छा लगेगा। लोग बोलते थे ट्रेन में जाते समय क्या बोलते हैं, अरे गरम गरम पकौड़े, क्या बोलते हैं? हैं? हाँ, गरम गरम। तो गरम है तो उसका कुछ असर पड़ता है विश्वास जीवन में, आत्मिक जीवन में। मैं और आप गरम रहेगा तो हालेलुया, उसका फायदा मालिक को जरूर मिलेगा। ओ, फिर भी ठंडा लगता है। हालेलुया। और ठंडा
करने के लिए क्या फ्रीजर में रख देते, वहां से कोई उसी प्रकार खाएगा तो बीमार पड़ेगा। वो आप उधर चला गया, जो फ्रिज में रखता है खाना रखेगा तो सही, लेकिन खाने से पहले उसको गर्म करके ही खाते। ऐसा नहीं आप सीधा फ्रिज से लेके खाते नहीं, वो गर्म करता है। अभी देखिए हमारा परमेश्वर के समूह में भी उनको फालता हुआ बलिदान बनना है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और आपको हमेशा गरम गरम रहना है। ये वचन के अनुसार, मेरा शब्द गरम आप बाजू में रखो, ये वचन के अनुसार क्या है, हम आलसी न हो वरन आत्मिक उन्माद में भरे रहो। कैसे रहना है, भरपूर थसे, सही है ना, भरपूर हो जाओ। और क्या लिखा है नीचे, प्रभु की सेवा करते रहो। हमें जो भी काम करते समय, प्रभु के लिए जो भी सेवा करते समय, मुझे और आपको इस आत्मिक अनुभव के साथ ताली बजाते समय, गीत गाते समय, प्रार्थना करते समय, भजन संगीता पढ़ते समय, प्रचार करते समय, हमें हालेलुया इस प्रकार एक हमें आत्मिक उत्साह के साथ गरम जैसे रहकर प्रभु की सेवा करना है। हालेलुया। और प्रेरित लोगों को इसलिए प्रभु ने बोला, जब तक ऊपर से सामर्थ पाओगे तुम यरूशलेम नहीं छोड़ना, वहां बैठकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें गर्म होना है। हालेलुया। हमें गर्म करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको गर्म करने के लिए मेरे से नहीं होगा, लेकिन जो वचन में सुनाता हूं वो वचन सुनते हुए आपके अंदर ऐसा एक हालेलुया अनुभव, उत्साह के अनुभव पवित्र आत्मा पैदा करेगा। आज हमने पढ़ा गीत गाया, ना बल से ना शक्ति से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। मुझे यही अच्छा लगता है बोलने के लिए, क्योंकि मैं ये नहीं देखना चाहूंगा कि हमारे विश्वासी लोग उदासी के साथ बैठे हुए, सब उत्साह के साथ, उन्माद के साथ प्रभु का सेवा करने से मेरा प्रभु को बहुत अच्छा लगेगा। मेरा बेटी बहुत अच्छा से मेरा सेवा करता है, करती है, मेरा बेटा अच्छा से मेरी सेवा करता है करके, इस प्रकार प्रभु को भी अच्छा लगेगा। इसलिए मेरे प्यारों, हमारा जीवन में अवश्य है कि हर दिन आत्मा से भरपूर होकर प्रभु की सेवा करना है। अभी हम कैसे ठंडा होता है वो भी थोड़ा याद करना अच्छा रहता है कि हालेलुया, हम परमेश्वर से जैसे दूर दूर चला जाएगा वैसे वैसे ठंडापन ज्यादा बढ़ते बढ़ते जाएगा। हालेलुया। अभी हर दिन इधर बैठा रहेगा तो सब गर्म रहेगा, समझा? हर दिन इधर बैठा रहेगा तो, इसलिए पतरस ने बोला, प्रभु जी हम यहाँ पर 3 तंबू बनाएंगे, इधर ही बैठा रहेंगे। लेकिन अपन को तो बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा घर है, बाल बच्चे है, पति पत्नी सब है, जाना तो पड़ेगा। लेकिन वहां जाके भी आपको गर्म रहना है। प्रभु का वचन को भूलना नहीं, उसको दिल में लेके चलना है, दिल से मानना है, स्थान देना है, मान देना है पवित्र वचन को, ताकि आप यहां पर नहीं घर पे भी आत्मा में उत्साहित रहेगा। हालेलुया। यही हमारी इच्छा है, ताकि आप जरूर जाके पड़ोसी को यीशु के बारे में बताएगा कि यीशु आपके लिए काफी है। अभी ऐसा नहीं सोचना हमारे पास इतना विश्वासी लोग हैं, लेकिन नरक के साथ तुलना करना, उधर दिन रोज क्या हजारों लाखों लोग नरक में जा रहा है, स्वर्ग में क्या कभी कभी 1-2 आता है, तो इधर से थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन हमारे शहर से बहुत कम आता है। हालेलुया। इसलिए हम इसमें उदास नहीं बनना, जितने लोग हैं तो भी स्वर्ग में कम है, नरक में और ज्यादा लोग बह रहा है।
स्वर्ग में तो हमको पकड़कर खींचकर ले जाना पड़ेगा। बाकी नारियल की ओर से लोग बह रहा है, जैसे पानी हालेलुया गिरते हैं अपने आप चले जाते हैं, इसी प्रकार नाश के ओर, पाप के ओर, हाल मृत्यु के ओर नारियल के लोग बढ़ते जाते हैं। लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए हाथ पकड़कर प्रेरणा कर प्रोत्साहन कर मुझे और आपको उठाना पड़ेगा, तभी एक व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचेगा। हालेलुया। इसलिए हम कभी भी प्रभु के समूह से दूर नहीं जाना। दूर जाएगा तो ठंडापन आएगा। जैसे सुबह सुबह प्रार्थना के बाद मुझे पवित्र आत्मा एक बात याद दिलाया, हम सबको सूरज से दो चीज मिलता है, एक रोशनी मिलता है, दूसरा गर्म, है ना, गर्मी मिलता है। लेकिन इतना बड़ा सूरज हजारों डिग्री सेल्सियस में जलते रहते हैं, पूरा दुनिया को वो गरम करते हैं, फिर भी दुनिया में आर्कटिक या पृथ्वी में आर्कटिक और अंटार्कटिक दो जो ध्रुव है, ध्रुव सही है बस, ध्रुव में अभी भी ठंडापन है। बोलो साल में एक बार दो बार बहुत कुछ दिन सूरज को देखेगा, बाकी पूरा समय बर्फ से भरा हुआ है। तो पवित्र आत्मा मुझे भी सिखाया, आपको सिखाने के लिए मुझे बताया, जितना ज्यादा दूर जाते रहेगा, ध्रुव में चले जाता रहेगा, यीशु मसीह कितना गर्म दिलाने वाला है, तो भी आप और मैं ठंडा रहेगा। इतना कड़क संदेश आपने कभी सोचा नहीं है। आपको तारीफ करने लायक संदेश सुनने के लिए आया होगा ना, वो तो बाद में आएगा। अभी हमको क्या है, हमको जांचना है, क्या मैं अभी ध्रुव में चला गया प्रभु को छोड़कर, प्रभु से दूर है या नजदीक है। एक सच्चाई में सकारात्मक रीति से कहना चाहूंगा कि यदि आप अपना तन मन धन से और कदम में प्रभु के संग चलेगा, तो फिर हम आपको धक्का देने का जरूरत ही नहीं है। वचन सुनते सुनते आपके दिल से गर्म आएगा, गर्म निकलेगा, हालेलुया का आवाज निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। बैठे बैठे पवित्र आत्मा ये वचन याद दिलाया, भजन संहिता 39 में क्या लिखा है, हालेलुया, मैं परमेश्वर का वचन को मनन किया, मनन करते करते क्या है, मेरे अंदर आग जलने लगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और मेरे मुंह से कुछ निकलने लगा, वो है परमेश्वर की स्तुति। तो आपके मन के अंदर क्या है, वो सबसे बड़ी बात है। कल भी हमने हृदय और मन हालेलुया दोनों मिला जुला है, उसके बारे में बताया हमें। उसमें क्या है, दिल के अंदर आप क्या लेके चलता है, उसके हिसाब से आपका आत्मिक जीवन रहेगा। अभी छोटा है दिल, तो भी पूरा दुनिया को इसके अंदर रख सकता है। सारी दुनियादारी बात, लालच, हालेलुया, दुनिया का प्रेम और ये धन दौलत सब इस छोटा सा इतना ही है, मुट्ठी के जितना है दिल, इसके अंदर आप पूरा दुनिया को लेके चल सकता है। इससे बढ़कर सारे दुनिया को रचना किया हुआ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भी लेके चल सकता है। हालेलुया। ना खबर पड़ी हमारे दिल नो अंदर दुनिया से भी बड़ा यीशु प्रभु को लेके चल सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा याद दिलाया, यदि हमारे दिल के अंदर यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, तो हम आत्मिक तौर पर गरम 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 रहेगा, अथवा उन्माद और उत्साहित रहेगा। तो आज भी कल जैसे जांचने का मौका है, दिल के अंदर क्या है जरा सा देख लीजिए, इधर मत देखना उधर देखना।
हालेलुया, हालेलुया। इधर देखेगा तो मेरा चेहरा देखेगा, आप अपने आप देखेगा तो आपका दिल देखेगा। उसके अंदर कौन बसा है, कौन पड़ा है, क्या पड़ा है, वो देखकर यदि कोई कचरा उसके अंदर आज निकाल कर उसके अंदर आत्मा का भरपूरी में आना है। कल मैंने बोलना चाहा था लेकिन नहीं बोला। देखिए, दिल बहुत कीमती चीज है, बहुत बड़ी चीज है, जो हमारा जीवन में यदि हमें सांत्वना दिलाकर शांति के साथ आगे ले चलेगा, नहीं तो हमें दुख के साथ गड्ढा में गिराने के लिए सारे जुगाड़ शैतान उसके अंदर संभाल कर रखेगा। अभी देखिए, आपका पेट में दर्द है तो एक गोली खाने से पेट का दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन दिल दुखता है तो कौन सा गोली लेगा? हालेलुया। पवित्र आत्मा सिखाया, आपका दिल का दुख को हटाने के लिए आज गोली है, आपके लिए दवा है, वो है पवित्र आत्मा का उपस्थिति। बाबा, मेरा यीशु ही केवल आपका दिल का अशांति का दुख, भविष्य का चिंता का दुख, हालेलुया, हमें समस्या का दुख, आर्थिक जरूरतों का दुख लेके आप चलता है तो दुनिया का कोई गोली लेने के वजह से वो ठीक नहीं होगा, चंगाई नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा। लेकिन पवित्र वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपका दिल को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए हम संगति में आते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं है, नहीं आए तो पादरी साहब पूछे कहां गए थे तुम? वो डर के मारे नहीं आया, हमारा खुद का खुशी के लिए, खुद का आनंद के लिए, खुद का भलाई के लिए, खुद का अनुग्रह के लिए, खुद का अभिषेक के लिए हम दौड़ कर प्रभु के चरणों पर आते हैं। दाऊद राजा क्या बोला भजन से 122 बोला, किसी ने मुझे बोला चलो मंदिर में जाओ। अरे बोलने से मैं बहुत खुश हो गया, हालेलुया, मैं आनंदित हो गया, क्योंकि वहां पर मेरा इलाज होता है, शरीर का नहीं, आत्मा का, हृदय का। हालेलुया। आज हृदय में कोई भी प्रकार का दुख, संकट हमें, हालेलुया, दर्द लेकर आया है तो बस पवित्र आत्मा को भरने दीजिए दिल में, बस सारे दुख मिट जाएगा। आप इधर गरम गरम होकर प्रभु को जोर से, खुशी से आराधना कर आनंद के साथ इसको घर पे ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, इतना बोलकर जाएगा तो हमें, मेरा समय तो बोलेंगे बैठ जाओ करके, इसलिए मैं संक्षिप्त में बोलना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको बताया, और हमारे आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा को बहुत बड़ा स्थान है, वो हम जानना है। ऐसा नहीं है हम एक दिन उद्धार पाया, प्रभु दास ने और पानी का सेवगाई दिलाया, हो गया, करने ही नहीं। रोज हमको आत्मा के साथ चलना है, ताकि दिन प्रतिदिन हमको उन्नति में आगे बढ़ सके, हम उन्नति में आगे बढ़ पाए। जैसे कि आप चाहते हैं, आपके पास छोटा गाड़ी है तो बड़ा गाड़ी चाहते हैं, मकान छोटा है तो कौन नहीं चाहता है बड़ा मकान बनाना भी चाहिए, क्योंकि वो उन्नति को दर्शाता है, वो चाहिए। इस प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में भी उन्नति होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी बातों में है वो पवित्र आत्मा याद दिलाया। सबसे पहले हम विश्वास में आया, विश्वास का भी उन्नति रोज होना है। वचन में लिखा है, कोलोसियों के पत्र 2 अध्याय का 6 और 7 वचन में बताया है, जैसे तुमको प्रभु के संगति के लिए बुलाया, उस संगति में बने रहो और विश्वास में दृढ़, बाकी आप बोलो, विश्वास में दृढ़ होते जाओ और धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में कैसे होना है? कमजोर होते जाना। सर वो मैं सोचा आप ध्यान समझ में, आप नहीं समझ रहे, लेकिन बिल्कुल समझ रहे हैं। विश्वास में क्या होना? बढ़ते, दृढ़ होते जाओ, बढ़ते जाओ, और विश्वास में बढ़ेगा तो फिर कोई शंका नहीं, धन्यवाद तो करते रहेगा। विश्वास में कमजोर होते जाएगा तो जितना पहले धन्यवाद देता रहा वो भी अभी बंद हो जाएगा।
और धन्यवाद का शब्द ही निकलता नहीं है। कुछ लोगों को मुंह खोलेगा तो क्या निकलता है? गाली निकलता है। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है। मुंह खोलेगा तो प्रभु की स्तुति हो, भले निंदा हो, अपमान हो, भूख हो, प्यास हो, बीमारी हो, कुछ भी क्यों ना हो, जो लोग प्रभु में दृढ़ है, विश्वास में दृढ़ है, उनके मुंह से हर समय, जैसे दाऊद ने कहा, मैं हर समय मेरे परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। वचन सहित 29 इसी प्रकार जो विश्वास में दृढ़ है जरूर वो धन्यवाद करते रहेगा। परमेश्वर पिताजी इधर दुखता है, धन्यवाद, स्तुति और धन्यवाद 10 बार बोलो, अपने आप दर्द चला जाएगा। हम इधर से आकर हाथ रखकर प्रार्थना करने का कोई जरूरत नहीं। आपके पास हथियार दिया है, हालेलुया, आप इस्तेमाल करो, प्रभु की स्तुति करते रहो, इधर स्तुति हाथ रखकर स्तुति करते रहो, आपका दर्द चले जाएगा, आप विश्वास में मजबूत हो जाएगा। अगले हफ्ते आके साक्षी सुनाएंगे, अरे मेरे को इतना दर्द होता था, मैंने दवा नहीं लिया, दुआ किया, धन्यवाद किया, मेरा प्रभु ने मुझे चंगाई दिया। आप लोग भी मेरे साथ प्रभु को स्तुति करें, कितना ज्यादा महिमा मिलता है। आप ऐसा नहीं सोचना आप कमजोर है, नहीं 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 नहीं, आप प्रभु का दासी है, प्रभु का दास है, सेवा के लिए बुलाया गया है। हम हर एक व्यक्ति के पास सेवा सौंपा है, लेकिन कुछ लोग सोचता है मैं लाचार हूं, नहीं सोचता ना। हाँ, हम तो प्रभु के लोग हैं, इस प्रकार प्रभु को महिमा करना है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो वचन में हम रोज मजबूत होते जाएगा, विश्वास में दृढ़ रहेगा, धन्यवाद करते रहेगा, वचन में भी मजबूत रहेगा। वचन हमारा नींव है, वो नींव के ऊपर हमारा मकान बनते हैं। हालेलुया, विश्वास और वचन दोनों साथ साथ है। ये दोनों साथ है क्योंकि रोमी 10:17 में लिखा है, जैसे जैसे वचन सुनेगा विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया, तो वचन और विश्वास दोनों साथ है। वचन सुनने बिना किसी का विश्वास नहीं बढ़ता है। अभी मैं परमेश्वर का वचन आपको सुनाता हूं ताकि आपका विश्वास जरूर बढ़ेगा। कुछ काम अंदर हो रहा है, दिल के अंदर हो रहा है। पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, आपको मदद करते हैं। मेरा संदेश आपके लिए फलदायक बनने के लिए मेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके दिल के अंदर कार्य कर रहा है। यदि आप दिल खोलकर बैठा है तो दिल बंद कर भी प्रचार सुन सकता है। जैसे मटका उल्टा रखकर कितना भी पानी डालो, एक बूंद भी अंदर नहीं जाएगा। इस प्रकार बैठेगा तो ये मेरा गलती नहीं, प्रभु का भी गलती नहीं, पवित्र आत्मा का भी गलती नहीं, हमारा गलती है। कबूल करना, दिल खोलकर वचन सुनते रहो, अपने आप वहां पर काम हो जाएगा आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, री बाबा शंकरादला। अभी देखिए, हर एक विश्वासी वचन में मजबूत होना है। खास तौर पर इस जमाने में हर प्रकार का हमें संघर्ष सताव हम सामना करते समय हमारे अंदर वचन है तो हम प्रभु के लिए खड़ा रहेगा। नहीं तो कुछ लोग, मुझे पता नहीं था, मुझे बोला आओ, हाँ मैं गए, मुझे बोला ये करो, किया, बस इससे बढ़कर मुझे कोई पता नहीं। लेकिन मैं आज आपको प्यार से कहना चाहूंगा, सलाह देना चाहूंगा, उपदेश दिलाना चाहूंगा कि प्रभु का वचन जो आकाश टहल जाएगा, पृथ्वी टहल जाएगा, लेकिन इस पवित्र वचन का एक मात्रा भी ना टहलेगा। हम वचन पर भरोसा रखकर, आशा रखकर आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं हमें 4 दिन का जिंदगी जल्दी समाप्त हो जाएगा, मेरा जीवन भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं स्वर्ग में पहुंचूंगा। आशा बढ़ेगा। कितने सारे लोग अपने जीवन को भी तुच्छ समझकर हालेलुया प्रभु के लिए खड़ा रहा, मृत्यु के सामने खड़ा रहा। कारण क्या है? उनके अंदर विश्वास बहुत दृढ़ था, विश्वास में वो बहुत दृढ़ था और वचन उनके अंदर गहराई में था। इस प्रकार हर बातों में उन्नति के और बढ़ने के कारण विश्वासी लोग शिष्य बन गया है। हालेलुया। विश्वासी लोग केवल विश्वासी बनकर रहना नहीं है। मेरा यीशु ने ये नहीं कहा जाओ दुनिया में हर जगह में जाकर विश्वासी को बनाओ, नहीं बोला चेला बनाओ। बना तो फिर
बहन लोग बोलेंगे चेला तो भाई लोग होता है, नहीं नहीं, बहन लोग भी चेला है। हालेलुया, हम सबको चेला बनना है। हालेलुया, भाई हो या बहन हो, जवान हो या उम्र वाला बुजुर्ग हो, हम यीशु का चेला बनकर जीना प्रभु की इच्छा है, प्रभु की योजना है, ताकि हम प्रभु के लिए बहुत बड़ा उपयोग पात्र बनेगा। कई बार हम सोचते प्रभु मेरा उपयोग पात्र आप बनना, मुझे मदद करना। अच्छी बात है, करेगा तो करेगा जरूर, लेकिन मैं चाहता हूं, आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहूंगा कि मैं और आप सब हम कोई न कोई प्रकार, हालेलुया, हमारा उद्धार करता यीशु प्रभु के लिए फलदायक बने, उपयोग पात्र बने। अच्छा नहीं लगता? हेलो, हालेलुया। अपना अपना समाज में, पड़ोसी के बीच में प्रभु के नाम लेकर, हालेलुया, उसका नाम को ऊंचा करने से आप प्रभु के लिए उपयोग पात्र बन जाता है, बन जाएगा। इसके लिए पवित्र आत्मा को सहायता करें। हालेलुया। इतना भी नहीं, हम जानते हैं आत्मिक तौर पर हमको बढ़ना है, आत्मा में भी बढ़ना है। जैसे पवित्र आत्मा है, सबके अंदर है, इतना में खुश नहीं होना, संतुष्ट नहीं होना, इसका अनुभव तो आगे बढ़ना है। इसके लिए हर दिन नया अभिषेक का जरूरत है। क्या है? नया अभिषेक का जरूरत है। दाऊद राजा, आज हमने जो पढ़ा पवित्र आत्मा के द्वारा वही पढ़ा है, नया तेल से रोज तो मुझे मलाता है। नया तेल, हाँ, परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा रूपी तेल है। हम तो तेल रोज डालते ना सिर पे, हाँ, वो इधर कौन सा तेल है? तो सरसों का तेल होगा ना, हम तो कोपरा का तेल वापरते। हालेलुया। लेकिन तेल हर रोज चाहिए, हमारे शरीर के लिए वो तेल चाहिए, आत्मा के लिए ये तेल चाहिए, वो है पवित्र आत्मा का तेल। हालेलुया। रोज जब तेल बनाते समय थोड़ा ये सोचने के लिए अच्छा दृष्टांत पवित्र आत्मा सिखाएगा। बड़ा बड़ा प्रचार नहीं, लेकिन मामूली बात है तो भी याद आएगा, आज मुझे आत्मा का तेल का विषय भी होना है। उसके लिए प्रभु के संग रहने से, घुटना टेकने से, मनन करने से, प्रभु की ओर देखने से पवित्र आत्मा का नयापन गरम, हालेलुया, आग हो जाएगा। नहीं तो ठंडा होकर रविवार से लेकर, सोमवार से लेकर, मंगलवार से लेकर शनिवार हो जाएगा, मृत्यु जैसे हो जाएगा। हालेलुया। फिर इधर आना है, पास्टर साहब को धक्का देना है, हालेलुया बोलो, मुश्किल से, हालेलुया। ये नहीं चलेगा। गर्म होकर आएगा ना तो बैठना देख से भी पता चलेगा, हाथ बांध कर नहीं बैठेगा, हालेलुया के लिए तैयारी के साथ बैठेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यही है विश्वासी का अनुभव, क्योंकि हमारे अंदर इतना बड़ा गरम होने वाला पवित्र आत्मा दिया गया। एक प्रभु के दास ने बोला, पवित्र आत्मा को कभी बर्फ के साथ तुलना नहीं किया है, आग के साथ तुलना किया। हालेलुया। आमीन। पेंटेकोस्त के दिन में, हालेलुया, 120 लोगों के ऊपर बर्फ नहीं गिरा, लेकिन आत्मा में आग के समान फटा हुआ चीफ के समान उनके ऊपर आया। आज भी वही आत्मा हमारे मध्य में उतरा है, आग के समान, जो ठंडा है आपको गरम करने के लिए, उत्साहित करने के लिए। हालेलुया। बर्फ गिरा कहीं? वो तो हिमालय में गिरता है। हमारे हालेलुया, हमारे बीच में स्वर्ग से आग गिरेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का आग। हमें पुराना नियम में मूसा के समय में भी पहाड़ को जल गया, परमेश्वर का उपस्थिति आने से पहाड़ जल गया, धुआं निकलने लगा। आज जलेगा लेकिन धुआं नहीं निकलेगा, स्तुति और आराधना का धुआं उठेगा, धुआं उठेगा। हर एक मुंह खोलेगा, हर एक मुंह खोलेगा, हर एक व्यक्ति परमेश्वर को स्तुति का बलिदान चढ़ाएगा। जुड़ावा शंकरगला रिखबरा। और मैं ये बात बोलकर समाप्त करना चाहता हूं, बस हम बुद्धि से गाकर समाप्त करने वाला कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि नया नियम का नियम है, यीशु मसीह का शिक्षण है, आज्ञा है। हम परमेश्वर को आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई में आराधना करना है। ये कैसे हुआ, कहां हुआ?
कुछ लोग उसको नरम नरम बनाकर, हल्का हल्का बनाकर खत्म करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन पूरा दुनिया कोशिश करेगा तो भी सच्चाई अमर रहेगा। हालेलुया। मैं क्या बोलता हूं, बस यीशु मसीह ने ये उपदेश दिया यूहन्ना 4 में, उसके बाद सबसे पहला आराधना पेंतकोस्त के दिन में हुआ, वहां पर आने भाषा थी। हालेलुया। हम उससे कोई समझौता नहीं करेंगे, नेगोशिएट नहीं करेंगे, हम सब अन्य भाषा में आत्मा रूपी परमेश्वर को आराधना करेंगे। यदि मैं और आप तैयार है तो मेरा प्रभु भी तैयार है हमें नया तेल मिलाकर अभिषेक कर इस्तेमाल करने के लिए। एक कलीसिया आराधना में ठीक है तो फिर बाकी सब में ठीक है। क्योंकि पवित्र आत्मा आ गया उनके अंदर। पास्टर साहब इतने सारे लोगों के पास कहां जाएंगे? हालेलुया। कभी नहीं जा पाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा इतने सारे लोगों को नहीं, पूरा दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोगों को साथ देखकर उनका आत्मिक जीवन में हमें उनको गर्म करने वाला, उत्साह दिलाने वाला, चलाने वाला, उपयोग करने वाला पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। हालेलुया। जैसे इधर से हालेलुया अपने आप आ जाते, इधर से भी आना चाहिए, लेकिन भाषा का थोड़ा तकलीफ है। बात साहब तो वो बहुत जल्दी में बोल रहे हैं, माफ करना। हालेलुया। लेकिन मैं ये भी विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपको समझने देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, मैं तो कमजोर व्यक्ति हूँ। जैसे उमर बोला ना, इतना कमजोर व्यक्ति हूँ। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा इतना मजबूत है, बलवंत है, बलवान है, हमें हर एक को मदद करने वाला है। इसलिए आप अपने आप को त्यागना नहीं, छोड़ना नहीं, आप पीछे न हटना, आगे आना। हालेलुया। और गरम गरम रहना। जैसे मैंने बोला, प्रभु के नजदीक रहने से गरम रहेगा, दूर दूर जाने से दूर दूर जाने से बर्फ हो जाएगा। तो कुछ लोग है ना जानबूझकर पीछे आके बैठते हैं, क्योंकि ठंडा रहना उसको अच्छा लगता है। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, कलीसिया में कोई पीछे आगे नहीं है, प्रभु बीच में है। हालेलुया। लेकिन शैतान बहुत चालाकी है, शैतान को ठंडा तो बहुत अच्छा लगता है। वचन में लिखा, मत्ती में लिखा ना, यदि शैतान किसी के दिल से निकल गया, वो क्या करेगा? ठंडापन कहाँ है ढूंढ ढूंढ के जाएंगे, कहीं नहीं मिला तो फिर वापस आएगा, 7 और दुष्टात्मा को लेके वापस आएगा, इसके अंदर घुसेगा, उसका हालत पहले से ही बहुत खराब हो जाएगा। बहुत शांत हो गए सब। दुष्टात्मा के बारे में बिल्कुल सही है। मैं ये बात जानता हूं, मानता भी हूं। मैं हूं या आप हो, प्रभु से दूर चला जाएगा तो फिर उसको मौका मिले, वो तो ढूंढ के जा रहे, इधर भी आएगा, मेडिसिन में आएगा। कौन आज बस बर्फ बनकर बैठा है, मेरे लिए वो अच्छा है, मैं उसके अंदर घुसूंगा। हाँ सच है। फिर आपका हालत पहले तो कभी कभी स्तुति बोलता, अभी बिल्कुल नहीं। पहले कभी कभी आराधना में आता था, अभी बिल्कुल छोड़ दिया। कारण क्या है? अरे शैतान उसको ठंडापन कर दिया, ठंडा कर दिया। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगा, शैतान कितना भी ठंडा करो, पवित्र आत्मा एक स्पर्श करने से आप गर्म हो जाएगा। समझा? पवित्र आत्मा को स्पर्श करने से गर्म हो जाएगा। आज मैं चाहता हूं हर व्यक्ति प्रभु के लिए गर्म हो जाए, उत्साहित हो जाए, उन्मादित हो जाए और प्रभु के लिए खड़ा हो जाए। यही बात है। देखिए, वो उसी के साथ मन करना। आग पवित्र आत्मा, हमें बर्फ शैतान को ठंडा करते हैं, आग हमें गर्म करते हैं, जलाते हैं, आगे चलाते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का दास ने भजन संहिता में लिखा, पुराना नियम है तो भी भजन पढ़ने की इच्छा है। क्या है? 39 में लिखा है, हमें मेरा मौन में आग लगे। क्या लगा? हाँ, मौन में बर्फ लग गया तो फिर सारे पाप का विचार आ जाएगा। शैतान आएगा तो पाप का विचार दिल के अंदर आएगा। लेकिन मेरा मौन में आग लग गया। कभी लगता है घर पे बैठ के टीवी
है तो फिर कैसे लगेगा बारिश? हालेलुया। मोबाइल है तो कैसे लगेगा? बर्फ ज्यादा बढ़ गया, लेकिन आग लग गया। हालेलुया। क्या किया? मैंने मुंह खोलकर बोलने लगा। वो क्या बोला? परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। अपने अपने घर पे बैठकर धन्यवाद देने के लिए जो हाल उत्साहित है, इसका अर्थ आपके अंदर आत्मा आपको चलाता है। हेलो, पवित्र आत्मा चलाता है तो घर पे भी बैठकर स्तुति करेगा। लेकिन एक तो दुखी बात है, इधर आके भी स्तुति नहीं करता है तो फिर घर के क्या करेगा? मैं वही सोचता हूं, मेरा वही विचार है, इसलिए मैं चाहता हूं आपको गर्म करके भेजना। अभी कभी आएगा पता नहीं, लेकिन जब आया तो आपको प्रोत्साहन दिला के भेजना। मेरा कुछ नहीं होना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे प्रभु को महिमा मिलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक तौर पर बढ़ने से क्या है? जैसे कल मैंने बोला, 2 शब्द मुश्किल से अन्य भाषा बोलकर समाप्त करने के लिए पवित्र आत्मा ने दिया, वरदान प्राप्त करना है। आप घर पे जाके पढ़ना, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय का हमें 8 से लेकर 9 वरदान दिया गया है। एक है सामर्थ का वरदान, 3 है हालेलुया विश्वास का वरदान, हमें चिन्ह और चमत्कार का वरदान, अद्भुत कार्य करने, चंगाई का वरदान, ये तीनों शक्ति का वरदान है। हालेलुया। और 3 वरदान और है, वो मुंह से बोलने वाला वरदान है, अन्य भाषा है, हालेलुया भाषा का वरदान है, भविष्यवाणी ये मुंह से निकलने वाला वरदान है। हालेलुया। और 3 है, वो क्या है? दर्शन का वरदान है, ज्ञान का वरदान, विवेक का वरदान, विवेचन का वरदान। ये 3 भाग बना दिया है। वो बताने के लिए घंटे लेगा, वो अभी समय नहीं लेता हूं। हालेलुया। लेकिन एक बात है, देखिए मूसा ने पंच ग्रंथ जो बोलता है, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, संख्या, व्यवस्था, विवरण, ये कैसे लिखा? कोई रिकॉर्ड मिला था? नहीं मिला। कोई किताब पढ़ के लिखा? नहीं लिखा। पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा दर्शन दिया। अरे स्क्रीन में देखते जैसे उसने साफ देख के लिख लिया, परमेश्वर ने जैसे बताया वैसे लिखाया। हालेलुया। आपके पास दर्शन है तो लोग आपके घर पे आकर क्यों में खड़ा रहेगा, मेरे बारे में परमेश्वर क्या बोलता है थोड़ा बताइए। वचन में लिखा है, तुम्हारे बच्चे लोग भविष्यवाणी करेगा, जवान लोग दर्शन देखेगा, हालेलुया, और बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेगा। लेकिन अभी जवान लोग टीवी देखता है, नहीं तो मोबाइल देखता है। लेकिन बुरा पूर्णियों के बारे में बताना नहीं, जाने दो। लेकिन बच्चे लोग क्या करता है? बस पढ़ाई में ध्यान देता है। वो सब जरूरी है, लेकिन वचन के अनुसार कलीसिया यदि आगे बढ़ना है तो हर कदम में हमको आगे आत्मा में बढ़ना है। मैं ये दिल से चाहते हुए ये सेवा करता हूं, मेरा प्रचार के लिए नहीं, क्योंकि मैं जैसे इधर आने के लिए प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा मुझे ये बात, मुझे बहुत दबाव डाला, बस ये बात ही बताना। हालेलुया, आमीन। मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि एक व्यक्ति आत्मिक जागृति में आ गया, वो व्यक्ति के द्वारा पूरा इलाका को मेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर हिला पाएगा। हालेलुया। भले आप कितना भी जवान हो, बुजुर्ग हो, कोई भी क्यों ना हो, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। मेरा शब्द में समाप्त करता हूं। हालेलुया। इस प्रकार हमें हमारा हर बातों में आत्मिक उन्नति पाने के लिए पवित्र आत्मा का नयापन का, भरपूरी का जरूरत है। देखिए, इससे भी बढ़कर है, पवित्रताई के लिए भी पवित्र आत्मा का जरूरत है। कचरा किचरा सब आएगा, पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, बेटा तूने जो देखा वो पाप है। ये कौन बोलेगा? हम बादरी लोग भी आजकल नहीं बोलेगा, क्योंकि फिर ट्रांसफर कर लेंगे, तो ट्रांसफर नहीं, इसलिए आप बोल सकते हैं। हालेलुया। और ये कचरा सब अंदर आएगा, लेकिन पवित्र आत्मा जिसके दिल के अंदर है, पवित्र आत्मा खुद उसको बताएगा, ये तुम्हारा पवित्रता से तुमको गिराएगा और गड्ढा में गिराएगा, इसलिए वो रास्ता में नहीं जाना।
आत्मा अगुवाई करता है, पवित्रताई में हमें भरपूर कर देता है। जो आत्मा में भरपूर है वो पवित्रताई में भी भरपूर रहेगा। यीशु मसीह की इच्छा क्या है? जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। हमारी इच्छा और अलग होगा, लेकिन प्रभु की इच्छा में कोई बदलावट नहीं। वो जरूर पवित्रताई में आपको आगे आगे चलाकर स्वर्ग तक पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए और वचन में मजबूत रहना है। हालेलुया। और विश्वास में मजबूत रहना है और आत्मा के नयापन में भरपूरी में भरपूर रहना है। वरदान के साथ आगे बढ़ना है, पवित्रताई में आगे बढ़ना है। और इतना नहीं, एक बात मैं आपको बोलकर समाप्त करूंगा, यदि पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं है, पुनरुत्थान प्राप्त करना बहुत कठिन रहेगा। क्योंकि रोमी 8:11 में बताया है, जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को अपने मृतक शरीर से जिलाया, वही आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। उस आत्मा के द्वारा तुम्हारा मृतक शरीर को भी जिलाएगा। यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, अभी दोबारा पृथ्वी में नहीं आएगा, पहले आया हमारा उद्धार के लिए, अभी नहीं आएगा। अभी आएगा तो सब लोगों के पास जाएगा। वो मौका खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। वो बादलों पर आएगा, जो प्रभु में सोए हैं वो तुरही का आवाज सुनेगा, बड़ा ललकार का शब्द सुनेगा और रुबा और वहां से मिट्टी से स्वर्गीय शरीर के साथ जी उठेंगे और स्वर्ग की ओर जाएंगे। हाँ, जो जिंदा है अभी आएगा तो कितने लोग पवित्रता के साथ प्रभु के समूह में गर्म होकर जीवन जीते हैं। आपका मिट्टी का शरीर छोड़ दिया जाएगा और आप उठा ले जाएगा। बाकी लोग इधर ही बैठा रहेगा, आपके बारे में नहीं। कौन बैठा रहेगा, कौन जाएगा? मैं न्याय करने के लिए कोई नहीं, लेकिन एक बात सच है, हजारों लोग इस दुनिया में बैठा रहेगा, क्योंकि सिर्फ नाम के लिए विश्वासी है, काम के लिए जो नाम के लिए वो कोई काम का नहीं है। सिर्फ नाम के लिए रहता है तो क्या कौन सा काम है? बस आएगा, बैठेगा, सुनेगा, जाएगा, कोई काम का नहीं। मुंह भी नहीं खोलेगा, चंदा भी नहीं डालेगा, जो देना है देशवासी नहीं देगा, कुछ भी नहीं करेगा, बस नाम के लिए है। नाम के लिए जो है कोई काम का नहीं है। मेरा प्रभु जो हालेलुया उपयोग शून्य पात्र है, उसको भी दोबारा बना कर सुंदर पात्र बनाकर इस्तेमाल करने वाला सृष्टि करता है। बाबा संतारा रेखा वाला। इसलिए आज कोई उपयोग बिना उपयोग पात्र नहीं है तो आज समर्पण कर प्रार्थना करेंगे, मुझे नया सामर्थ्य मिल जाए, आत्मा के द्वारा भरपूरी मिल जाए, अन्य भाषा बोलकर आराधना करने वाला बन जाए। जो मैंने बीच में बताया था, बस हम बुद्धि से आराधना कर समाप्त करने वाला नहीं, आत्मा का भरपूरी होने से हम जरूर समाप्त करेंगे आत्मा में आराधना कर समाप्त करने वाला है। एक गीत गाते समय भले हम शुरुआत में बुद्धि से शुरू करेंगे, लेकिन आत्मा में समाप्त करेंगे। आराधना के आखिरी में भी इस वेल के साथ जाने के लिए आत्मा में समाप्त करेंगे। वह जैसे आया वैसे जाना नहीं, वरन नया सामर्थ पाकर, नया शक्ति पाकर गरम होकर जाना है, ताकि गरम जो है उसके बाजू में रहेगा वो भी गरम हो जाएगा। जो ठंडा है उसके बाजू में जो रहेगा वो भी ठंडा हो जाएगा। जो ठंडा है उसके बाजू में रहेगा वो भी। अरे वो शाम को गीत नहीं गाता, प्रार्थना नहीं करता, फिर मैं क्यों कर रहा? मैं भी ऐसा ही करूंगा। घर पे भी एक दो जन ठंडा है तो दूसरे सोचेंगे मैं अकेले करने से क्या फायदा, इसलिए चुप रहना चाहिए। नहीं, ये आप गर्म रहना ताकि वो भी गर्म हो जाएगा। हालेलुया। इस प्रकार आज पवित्र आत्मा का संदेश सुनाकर मैं समाप्त करना चाहूंगा कि हमारे विश्वासी बच्चों से लेकर बड़ों तक प्रभु के आत्मा के द्वारा उत्साहित रहे, उन्मादित रहे, गर्म रहे, दूसरों को भी वाम दिलाने वाला बन जाए। वाम होने से कह रहा, मुझे एक बात याद आया, पवित्र आत्मा याद दिलाया। हम भी बोलते हैं वो प्रभु का दास को ने तो फलाना आगेवान को वाम वेलकम दिया। सुना आपने? वार्म वेलकम अंग्रेजी में
गरम वेलकम दिया। हालेलुया, आज मुझे गरम वेलकम मिला इधर, माला, फिर क्या है, और दूसरा शाल, ये सब इसको क्या बोलता है? गरम। तो मैं इधर आया, पादरी साहब ऐसा भी मुझे देखा नहीं, अरे ये बंदा आ गया, जब तक आराधना खत्म होगा तब तक बैठा रहने दो, बाद में जाने दो, ऐसा सोचेगा तो इसको वाम वेलकम बोल सकता है? नहीं, मुझे आज कलीसिया से, प्रभु के दास से वाम वेलकम मिला। इसी प्रकार हम भी क्या करेंगे, हमारे यीशु, मेरे बाद भूल जाओ, यीशु मसीह हमारे मध्य में आया है, मैंने इसलिए जोर जोर से हालेलुया बोलकर उनको वाम वेलकम दिया, गरम गरम स्वीकार किया हालेलुया के द्वारा। फिर भी मुख नहीं खोल सकता, वो तो भाषा की प्रॉब्लम है। हालेलुया, इसलिए आगे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, प्रभु को और स्वागत करेंगे और उनको महिमा दिलाएंगे। हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा का भरपूर दिया जाए। हालेलुया।